अब हम अपने दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। बिशारत साहब के साथ बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू और बड़ी पुरहासल गुफ्तगू, जिसमें बड़े लोगों के लिए बहुत सी सीखने की बातें होंगी। अभी ये बता रहे थे कि जब इन्होंने जॉगिंग का जो शुरू किया, आगाज़ किया, तो ये ऐसे भी वक्त आया कि जिसमें -10 टेम्परेचर पे जब ये बाहर जॉगिंग के लिए जाते रहे और बर्फ़ चेहरे के ऊपर ऐसे पड़ती थी जैसे पत्थर पड़ रहे हैं, इतनी तेज़ बर्फ़बारी। लेकिन वो फिर भी लंबी दौड़ लगाने के बाद कहते पसीनो पसीनी होके घर आके, मतलब इतनी इनकी स्ट्रांग विल पावर है। आम तौर पे लोग जो होते हैं वो देखते हैं मौसम का, वो बहाने ढूंढ रहे होते हैं किसी तरीके से, यार आज हम छुट्टी कर लें, कोई सामने बारिश पड़ रही है या बर्फ़ है, आज माइनस इतना है। लेकिन ये उसको सामने टारगेट रख लेते, जितनी ज़्यादा सख्त मौसम है ना, उतना ही इनका इरादा सख्त होता है कि भी मैंने जाना है। तो बाकी उसको हम गुफ्तगू को आगे जारी रखते हुए ये देखें, ये है वो जैसे मैंने बताया था ना कि मोटरवे जर्मनी में किसी भी वक्त इस तरह का हालत या इस तरह की जो हालात वो नज़र आ सकते हैं। इस वक्त मोटरवे जाम होती है, लेकिन हमने खुला टाइम रखा हुआ है वहाँ एयरपोर्ट जाने के लिए। साथ हमारे पास मौका है बिशारत साहब के साथ जो है, बस शीशा उत्ते काटने ज़रा वो। हाँ जी बिशारत साहब, आपने वो बताया कि भी वो जॉगिंग का आपने शुरू किया, कितने किलोमीटर से? 43 के। हाँ, उसके बाद आपने बताया था कि वो कुछ जब 43 किलोमीटर की जॉगिंग मैंने जिस दिन की, घर से मैं 1 किलोमीटर के फासले पे रह गया था। हाँ जी, 43 किलोमीटर होने में। अच्छा। तो मैंने महसूस किया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा है। अच्छा। तो मैंने आंखों को ऐसे मला थोड़ा सा, मैंने कहा ऐसे जैसे होता है कभी हाँ, कभी। अच्छा। तो ये है, लेकिन वो आस्ता 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 जैसे आदमी अंधेरे में नहीं जा रहा, हाँ, कुछ इस तरह से। अच्छा, खड़ा हो गया। ठीक है। मेरा ख्याल 1 मिनट में खड़ा हुआ, उसके बाद आस्ता आस्ता दोबारा ठीक हो गया। अच्छा। घर पहुँच गया। वो पहली दफ़ा मुझे इस तरह से हुआ, लेकिन मैंने उसका नोटिस नहीं लिया। हाँ, दिल पावर मेरी इतनी स्ट्रांग थी और मजबूती किस्म का इतना था कि मैंने कभी ये रहा कि मैं ही बीमार हो सकता हूँ या ये भी इस तरह का कोई मसला हो सकता नहीं। उस वक्त आपकी एज कितनी थी जिस वक्त ये सारा? 3 साल पहले की बात। अच्छा, ये 3 साल पहले की बात थी। अच्छा, अच्छा, यानी इस साल में भी आप सोच रहे हैं कि भाई मेरे साथ मतलब कोई बीमारी का क्या काम है, मैं जोखिम देख लें जी, माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त। मैं आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा फिर मैं प्रोग्राम कि आज मैंने 50 किलोमीटर को पूरे करने ही कर दिए। 50 किलोमीटर? 50 किलोमीटर वन साइड के डबल? नहीं, आना जाना 25 जाना 25। ठीक, 25 जाना 25। अच्छा, ठीक है। मैं दरअसल जॉगिंग जब भी करता हूँ मैं गोल चक्कर एक बना लेता हूँ कि इधर से जाना, इधर से गोल चक्कर करके इतना आना। अच्छा, सीधा ही जाना, सीधा वापस आना, वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। राइट। कभी आज तक किसी ने आपका साथ दिया लंबी जॉगिंग में, 50 में या तो 40 में, कोई बंदा ऐसा? नहीं, 44 किलोमीटर में, 36 किलोमीटर में नहीं। ये मनीर खान साहब है मेरे दोस्त। अच्छा। इन्होंने, और मेरा एक भतीजा है, वो अब तो माशाल्लाह बड़ा हो गया है। हाँ जी। 14 साल का था उस वक्त। हमने तीनों ने बाहर से गिलिंगनस्टाड आने जाने का, अच्छा, वो हमने की थी। अच्छा, या हम तीनों नासिरबाग भी आए थे, नासिरबाग से। अच्छा, जॉगिंग करते हुए। ठीक। अब मैं वो अपने भतीजे को कहता हूँ कि मेरे साथ चलो। अच्छा। वो कहता है आपने मुझे बड़ा इस्तेमाल कर लिया, अब नहीं मैं आपके काबू। तो वो ये अब अच्छा, बहरहाल अच्छा, तो वो 2-3 बार इस तरह से आंखों के सामने ना अंधेरा। अच्छा। आखिरी दिन जो वाकया हुआ है, जैसे फिर मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। अच्छा। वो अपने एक मेरा भतीजा उसके घर में बैठा था दोपहर का टाइम। हाँ। तो वो गार्डन में काम कर रहे थे, पिछली गर्मियों की बात है। अच्छा। 20-22 अप्रैल की। ठीक है। अच्छा, तो वो उसने मुझे कुर्सी दी, कहने लगा कि इस पे बैठ। मैं कुर्सी के दोनों बाजू पकड़ के बैठने लगा हूँ, ये मुझे याद। और उसके बाद मुझे नहीं याद। अच्छा, अच्छा। जब मुझे होश आया तो मेरा साल यहाँ से फटा हुआ है। अच्छा। और गिरा, मैं वहाँ से वो कहते हैं गिरे हैं आप, वो ढलान थी वहाँ पत्थर उनके ऊपर था। अच्छा। तो वो करके वो गाड़ी भी आ गई, एम्बुलेंस भी बुला ली। ये आपका यानी फर्स्ट टाइम जो आपका हुआ कि अब ये दिल का प्रॉब्लम, पहले कोई निशानी नहीं? कोई। अच्छा, 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 अच्छा। तो वो हुआ जब, उसके बाद फिर मैंने कहा कि क्या हुआ। मेरे एक बच्चे ने मेरा साथ जो है अपनी गोदी में रखा हुआ है,
तो वो कहने लगे कि अबू आपको पता क्या हुआ? मैं कुछ भी नहीं हुआ। कहने लगे ये देखें। अच्छा। मैंने कहा ये मामूली बात है, चोट वोट तो आ जाती है, मुझे कोई पंजाबी कहते नहीं नेर नहीं आ गई, चक्कर आ गया। मैं चक्कर वक्कर आ गया कोई नहीं, मेरा इस तरफ गया ही नहीं कि मुझे दिल का मसला। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई दर्द नहीं मुझे हुआ, कभी पेन नहीं हुई। ठीक ठीक। वो हो गया। मैंने कहा नहीं ऐसा कोई नहीं। कहने लगे कि आप तकरीबन 10 मिनट बेहोश रहे हैं। अच्छा। सांस बंद रही है आपकी। हाँ हाँ। तो फिर आखिरी चारे के तौर पे वो पाकिस्तान में हमारे पंजाब में रिवाज है, जब कोई बेहोश है तो उसका नाक पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा। सांस उसका ऐसे बंद करते हैं। हाँ। फिर उसका सांस जारी हो जाता है। अच्छा अच्छा। इस तरह किया तो फिर वो मेरा सांस। तो उस इस कंडीशन में आप कहाँ थे उस आपको? गार्डन में। अच्छा गार्डन में थे? गार्डन में। गार्डन में। अच्छा अच्छा। तो वो फिर ये हुआ इस तरह से। तो फिर वो करंकन अस्पताल मुझे ले गए। अच्छा। उन्होंने वहाँ सारे चेकअप किए। अच्छा। लेकिन हेयर कटेटा जो था होता है ना टेस्ट, हाँ जी हाँ जी, वो नहीं कराया। अच्छा। वो नहीं किया। वो कहने लगे कि सारा कुछ ठीक है। मैंने छोड़े, फिर मैं पट्टी करा के आ गया ठीक। उससे तीसरे दिन बाद फिर मैं लेटा हूँ, सुबह की सैर करके आके गर्मियाँ थी, तो फिर मुझे पसीना ऐसे जैसे नहर चलती है बिस्तर में। हाँ हाँ। तो फिर आस्ता आस्ता लेटे लेटे आंखों के सामने ऐसे जैसे आज छूट नहीं रहा अंधेरे में। अच्छा अच्छा। इस तरह से आंखों के सामने। फिर मैंने सोचा नहीं नहीं ये तो मुझे कोई मसला हो। पहली बार मुझे फिर क्या बहरहाल मैं लेटा रहा उसी तरह। आस्ता 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 वो अंधेरा जो था वो छटने लगा। अच्छा। ठीक हो गया। उठ के नहाया। अच्छा। नहा के बच्चे को फोन किया। मैंने कहा कि चले अस्पताल चले। वहाँ जाके वो हेयर कटेटा कराया कि आपकी तो तीनों ही नालियाँ बंद है। अच्छा है? अच्छा। तो आपने उठना भी नहीं। मैंने कहा मैंने वॉशरूम जाना है। अच्छा। दर्द नहीं, कोई मसला नहीं, क्या आप कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहने लगा तीनों नालियाँ ये देखें कंप्यूटर में दिखा दी उसने। अच्छा। अच्छा। वो डॉक्टर से मुझे कहने लगा कि आपके लिए मेरा ये मशवरा है। हाँ। चाहे तो हम पोस्टन जो है वो डाल देते हैं अभी। ठीक। 2-2 3-3 पढ़ेंगे इनमें। सही है। लेकिन हमारा मशवरा ये है कि आपका दिल है जैसे एक बच्चे का दिल। अच्छा। चट्टान। अच्छा। जरा नहीं वो फैला, कुछ गड़बड़ नहीं, यूरिन ठीक है, आपके फेफड़े ठीक है, गुर्दे ठीक है, जिगर A1 है, दिल के मसल बड़े मजबूत हैं। अच्छा। आप बाईपास करवा लें। अच्छा। पूरी जिंदगी आप मजे से गुजार सकते। अच्छा अच्छा। बाईपास करवाएं आप? जी जी। ठीक है। अच्छा। जो उन्होंने यूनिवर्सिटी क्लिनिक में जब वहाँ मैंने ऑपरेशन करवाया। अच्छा। ऑपरेशन करवाने के भी मुझे याद है कि नहा धो के मैं चला गया वहाँ। अच्छा। करवा के मैंने कहा अल्लाह मियां सीधी सी बात है, तेरे साथ एक प्यार का मोहब्बत का तल्लुक है। हाँ जी। तो इसलिए मुझे कोई गम नहीं, मैं आ गया हूँ नहा धो के खुद ही। अच्छा। तो मुझे किसी को नहलाना ना पड़े, तो मैं आ गया हूँ। अगर तू ये समझता है कि मुझे ज़िंदगी देनी है, जिस तरह मैं रोज़ सो के सुबह उठता हूँ। हाँ जी। सोना भी तो एक मौका। बिल्कुल ऐसे कुरान में जी में मंजूर है। बिल्कुल। मुझे सुबह उठा दे, नहीं तो मैं हाजिर हूँ। ठीक। ये कह के मैं और आखिरी वक्त तक जो मैं उससे बातें कर रहा था वो अगले से मैं कह रहा था मुझे ये बताओ कि अगर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो मैं कितने दिनों बाद जाके करने लग जाऊँगा। अच्छा। कहने लगे जी बात तो गया। बहरहाल 5 दिन में रहा ऑपरेशन के बाद। अच्छा। नॉर्मल वो इमरजेंसी में 2-3 दिन रखते हैं। हाँ। लेकिन मुझे वो 6-7 घंटे जो है एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, इतनी तकरीबन। उसके बाद जब होश आया उन्होंने चेकअप किया, ये वो सारा कुछ। वो कहने लगे मसला नहीं। अच्छा। मुझे कहने पैर की उंगली हिलाएं, मैंने हिला दी। सारे पैर की उंगलियां हिलाएं, मैंने हिला दी। अच्छा। कहने लगे तुम तो बड़ी जल्दी। मैंने कहा कि मैं मुझे तो कुछ नहीं, आप वो पाइप इधर लगे ये वो सारा, वो एक लंबी दास्त। अच्छा। बहरहाल उन्होंने मुझे एक दूसरी वार्ड में भेज दिया, वहाँ से इमरजेंसी में रखा ही नहीं। होश आने के बाद 3 दिन वहाँ, 2 रातें दूसरी जगह, 5वें शिफ्टे दिन वो कहने लगे कूवर पे जाना है आप। अच्छा। मैंने कहा नहीं कूवर में मैं नहीं जाता। कूवर में इसलिए नहीं जाता था क्या उस वक्त कि वो मुझे ना सांस लेने में दुश्वारी होती थी। अच्छा। जब भी मुझे नींद आती थी तो सांस लेने में दुश्वारी होती थी। अच्छा। तो इसलिए मैं नहीं गया। तो मैंने कहा कि आप मुझे घर भेज दें, तो मैं 5वें दिन घर आ। अच्छा। कि 5वें दिन 6ठे दिन के बाद
100-150 मीटर 200 मीटर तो उन्होंने मुझे करवा के चला के भेजा था करम से। अच्छा ठीक है। तो फिर उसके बाद रोज 10 मीटर ज़्यादा ये वो करते जाए। अब अल्लाह के फजल से मैं कल अभी 8 किलोमीटर की अच्छा जो है वो जॉगिंग मिक्स। और इसको आप एहतियात भी करते हैं कोई पास चीज़ के, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसा साइन मिले, यानी कोई हिफ्ज़ मुक़द्दम के तौर पे, जैसे पास मोबाइल होना चाहिए या कोई मोबाइल तो होता है ठीक, किलोमीटर जो है वो भी होता है कितने किलोमीटर ठीक, पास मेरे आप कोई ना कोई होता है। अच्छा अच्छा, अकेले नहीं जाता। अच्छा, ये तो मैं याद करता हूं। चलें, एक ये भी हो गया। अब ये बताएं कि आपको जो शेर और शायरी के साथ शौक़ कब पैदा हुआ, किसको देख के हुआ, कैसे ये आपके दिल में ये तहरीक पैदा हुई? शायरी के बारे में हर एक का शोरा का अपना ख्याल है जी, लेकिन मेरे नज़दीक शायरी जो है ये कुदरत की देन, कुदरत की देन है। बिल्कुल ठीक, तख्लीक कार ये लोग होते हैं, बिल्कुल सही, ये कुदरत की देन है। तख्लीक नहीं कोई किसी को दे सकता, मतलब कोई बंदा किसी को देख के नहीं शायर बन सकता, ये कुदरती चीज़ है। ठीक, ये तख्लीक जो है वो कुदरत की देन है। हाँ, टेक्निक किसी हद तक आप सीख सकते हैं तख्लीक सही। तो ये मुझे बचपन में ही सन 65 की जो जंग थी, हाँ जी, उस वक्त मैंने इतनी मज़ाहिया नज़में लिखी। वो मज़ाहिया अच्छा दौर था, अच्छा, जंग के ज़माने में कोई उसमें से कोई अशार अगर आपको याद हो तो, अगर वो वही मैं बात मुकम्मल कर लूँ। जी जी, वो सारी जो नज़में थी उस वक्त स्कूल में मैं पढ़ता था। जी जी, तो बज़्म अदब में मुझे पहला नाम मिल जाता था। अच्छा, अपनी नज़में आप खुद में पढ़ता था। अच्छा, लेकिन वो उन मेरे पास महफूज। ठीक। फिर 1970 में पीपल पार्टी के इलेक्शन हुए, पहले पीपल पार्टी में थे हम, चूँकि जमात थी हाँ जी के साथ। तो वो मैंने उस वक्त गाना में नई नई नज़में लिखता था। अच्छा, और सुबह में उनको पढ़ता था, तकरीरें करता था 18-18 घंटे 12-12 घंटे, इतना जिसका वो दूसरी तरफ वो 9 जमातें थी, जिस तरह आजकल ये इकट्ठे हुए 13 9 सारे उनको कहते थे। अच्छा, वो कहते थे कि एक बुशारत हमको दे दें वर्कर के तौर पे पीपल पार्टी वालों को, बाकी ये सारा हमसे ले दें 200-300 रहे हैं। अच्छा, 2 रोटियों के बाजारी। सही है। मैं कसमन ये कह सकता हूँ कि मैंने एक दिन सारे उस साल के अरसे में ना पीपल पार्टी के दफ्तर से चाय पी थी, ना कभी खाना खाया। अच्छा, उस घर से खाना खाया। उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी? 65 में? उस वक्त 22-23 साल तो इस तरह से बेलौस मैंने खिदमत की। अपने पास से कपड़ा खरीदना, पीपल पार्टी के झंडे बनवाने, रोटियां डलवानी, फिर उनको घरों में लगवाना, वो भी अपनी जेब से। अच्छा, सारा। और जब पीपल पार्टी कामयाब हुई, लोग तो आज ये जाम और चटनियाँ शैतान की और अहमद की इस्तेमाल करते हैं। उस ज़माने में मैं लाहौर से जाके ये सारा कुछ ला के, तो उस वक्त मैंने जो दावत की थी देसी मुर्ग ग्रिल किए हुए, अच्छा, टिक्के, कढ़ाई गोश्त, 3-4 किस्म के दूसरे खाने, मीठी डिशें, हाँ जी, और उसके अलावा जो है वो अपना गोश्त की डिशें। अच्छा, तो वो इतनी बड़ी पार्टी शानदार। मैंने फिर मछली जो थी उसकी मुख्तलिफ किस्मों की। कौन उसमें इनवाइटेड कौन था? MNA MPA। अच्छा, हमारे इलाके के। अच्छा, हम जाते थे काम करते। ठीक ठीक, इलेक्शन के लिए। सही है। तो ये सारा कुछ, तो वो कहते थे कि यार मिलते रहना। अच्छा, तो वो मैंने कहा कि देखें हमने अपना काम आज मुकम्मल कर दिया, ठीक है, हम लोग MPA बन गए, MNA MPA बन गए, पीपल पार्टी जीत गई, हुकूमत अब बन जाएगी। अब आप असम्बलियों में जाके अपना काम करें, इस कौम का कुछ करें जिस गर्ज के लिए हमने ये बेगर्ज खिदमत की। बिल्कुल ठीक। इस तरह से हमने वो पीपल पार्टी का किया। शायरी की बात, जब मैं जर्मनी आया हूँ 1980 में, अच्छा, वहाँ से लेके अब तक जो कुछ मैंने लिखा है, अच्छा, वो मेरे पास रखा। अच्छा, किताबों की शक्ल में 17-18 किताबें जो है तकरीबन 17-18 किताबें छप चुकी। तो वो इस तरह से जुमाती किताब एक है, उसका नाम मैंने रखा है एक कायनात लगता है, एक उसका नाम। तो उर्दू और पंजाबी वो अभी छपी नहीं, लेकिन उसका सारा कुछ मुकम्मल है। अच्छा, वो भी इंशाल्लाह जल्दी वो छप जाएगी।
वो जो नज़म आपने एक ये कौन का कितने साल पुरानी है? इंजवीओ चौधरी ते उंजवीओ चौधरी, ये आपकी 10-12 साल पहले। 12 साल। अब ये चौधरी वाली नज़म पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी जी। मैंने उस नज़म में लिखा है ऊपर। अच्छा। हाँ जी। मैंने लिखा है कि उन लोगों से अच्छा माजरत के साथ जिन्होंने बेगर्ज और बेलोस बनी हुए इंसान की खिदमत की, ठीक है, और लोग उनको उनकी खिदमत की वजह से चौधरी कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसमें दुनिया के बड़े बड़े लोग हैं जो वाकई इस काबिल हैं। चौधरी अनवर साहब, हाँ जी, बिल्कुल सही, इस तरह के लोग जिन्होंने जिंदगी अपनी दाव पे लगाई है, बिल्कुल तो लोग उनको चौधरी कहते थे। सही बात। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि मुझे चौधरी कहो। बिल्कुल सही। बिल्कुल। ये नज़म उन चौधरियों की नज़र है। मिसाल के तौर पे अकरम को मेरा दोस्त है। अच्छा। मिसाल के तौर पे लंगोटिया है। अच्छा। के ज़माने का। अच्छा। मैं उसको कहता था, वो मुझे बिशारत कहता था। अच्छा। या कुछ और। ठीक। उसके पास मैं 30-40 साल के बाद गया। अच्छा। स्कूल का ज़माना पीछे रह गया। सही। तो मैं उसको मिला हूँ, तो मैंने उसको कहा कि अकरम, मैंने वक्त के लिहाज से मैंने कहा, अकरम क्या हाल है? अच्छा। कहता मैं ठीक है यार, कल मन्ना आया सी। अच्छा। ते मन्ना कहने लगा, चौधरी अकरम तेरा की हाल? अच्छा। उसने मुझे बावर करा दिया कि अब मैं अकू या अकरम नहीं रहा। अच्छा अच्छा। अब मैं चौधरी हो गया। ठीक है। अच्छा। तो वो चौधरी जिनका कोई भी काम सीधा नहीं, बैंकों से कर्जे लेके खा गए, वो देहातों में ज़राई नालियों के लिए, स्कूलों के लिए करते हैं, पैसे कटे। अच्छा। वो खा गए, काट के खा गए। वो खाने वाली तो सारी चीज़ें आपके सामने हैं ना। बिल्कुल सही। तो वो ऐसे लोग सारे जो हैं, मैंने उनकी निशानदेही किए थे कि ये सोसाइटी के नासूर, बिल्कुल सही, उनके ऊपर वो मैंने है अच्छी है। अच्छा। पिछले दिनों में वो एक चौधरी, वो पाकिस्तान का बड़ा शोधा सा है। अच्छा। उसने भी बड़ा जालिम किस्म का बयान दिया है कि रहना तो रहे इस मुल्क में, नहीं तो भाग जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको भी मैंने मुखातब कर दिया। अच्छा। शेर मैंने उसकी किए थे। हाँ, जो अगर सुना दें शेर किया था, उसने ये किया था कि वो शेर जो थे फेसबुक से हटवा दिए उसने। हाँ। अच्छा। मैंने कहा बस ठीक है, मुझे इतना चाहिए था कि मेरा मैसेज तुम तक पहुंच गया। हाँ हाँ। तो अगर वो शेर आपको याद है तो बेशक सुना दें। ज़हन में नहीं, मैं आपको वहाँ चल के जाऊँ। हाँ चलें, ये भी ठीक है। वो हमारी मजलिस की ये बात मैं फिर याद करवा दूँ। इस वक्त हमारा सफ़र जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जारी है, और हमारे TI कॉलेज ओल्ड स्टूडेंट्स एसोसिएशन के वो मेंबरान जो एजाज़ी भी हैं और वो भी जो वहाँ पढ़ चुके हैं कॉलेज में, वो सारे आज मिल के हम मोरक्को के सफ़र पे जा रहे हैं 7 दिन का। वो भी आपको दिखाते रहेंगे साथ साथ। और इस सफ़र के दौरान हमें ये मौका मिला कि हम बिशारत साहब से कुछ बातें कर लेते हैं। तो इनकी नज़म जो है ना, वो जो मशहूर व मारूफ, वो इंजवीओ चौधरी तो उंजवीओ चौधरी, ये हम वो जो मैं 2 शेर आपको सुना देता हूं। जी जी जी। वो है कि चौधरी तो उंजवीओ चौधरी, मन्ने ना कोई मन्ने पावे, उन्हें रहना चौधरी, क्योंकि वो खुद साख्ता चौधरी। बिल्कुल सही है। सही है। ये गल वखरी है, सच ओनू लड़दा। बिल्कुल सही। ये गल वखरी है, सच ओनू लड़दा, झूठ वाली पौड़ी उत्ते दौड़ दौड़ चढ़दा, लोकां नूं विखाण लई नमाज भी वो पढ़दा, ते रब दे बंदियां नूं वेख वेख सड़दा, फिर भी वो कहंदा मैनूं सारे आखो चौधरी, इंज भी वो चौधरी, उंज भी वो चौधरी। आखदा जे दाल लगा करजे मैं लवांगा, आखदा जे दाल लगा करजे मैं लवांगा, तेरी सवारी छड्ड कारां विच बवांगा, ते जद्दियां नवाब आके टीवी उत्ते कवांगा, ते जद्दियां नवाब आके टीवी उत्ते कवांगा, झूठा होके हरिया ते फिर कादा चौधरी, इंज भी ओ चौधरी, उंज भी ओ चौधरी। वेरी गुड। आखदा ओबामा नाल हुणे गल होई सी। लम्मियां लम्मियां ठीक। आखदा ओबामा नाल हुणे गल होई सी, हिलरी क्लिंटन कल मेरे अगे रोई सी, अपनी कहानी उन्हां मेरे अगे छोई सी, दोवां दी मैं कीती जेड़ी मेरे कोलों होई सी, कहण लगे साडे नालों उत्तों दी है चौधरी, इंज भी ओ चौधरी, उंज भी ओ चौधरी। बस इंशाल्लाह वो कोई महफिल लगेगी ना, वो भी फिर। हाँ जी बिल्कुल। उसमें बहुत शुक्रिया बिशारत साहब, आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, बड़ी मोटिवेशनल हैं। जो लोग
मैं एक बात अर्ज कर दूं कि शायरी उसको कहते हैं जब आप हसास तबीयत जब किसी चीज को देखती है ना, बिल्कुल सही, तो फिर वो उसके अंदर वो चीज जाती है, वो दुख उसके अंदर जाता है, बिल्कुल सही, और फिर वो दुख जो उसको दूर करता है कि मुझे लिखो। वो आप कह सकते हैं कि जज्बात जो हैं वो अल्फाज में बहते हैं। बिल्कुल सही। इसलिए मेरे लिए मैं किसी को खुशी में देखता हूँ ना, हाँ जी, तो मैं उसकी खुशी का हिस्सा बन जाता हूँ। माशाल्लाह। मैं किसी को दुख में देखता हूँ तो मैं ऐसे समझता हूँ कि उसका दुख नहीं, ये तो मेरा दुख है, बिल्कुल सही, तो मेरा दुख है। तो ये है असल की वजह से मैं शायरी करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी बिशारत साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी और बड़ी जामे गुफ्तगू की है और इससे कई लोग जो है मोटिवेशन हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। हम इस टूर के दौरान इस तरह दोस्तों के साथ जो टाइम मिलेगा बारी बारी बात से करके आपसे शेयर करेंगे। ये हमारे साथ महमूद साहब हैं, माशाल्लाह बड़ी अच्छी ड्राइविंग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें, क्वेश्चन भी इन्होंने किए हैं, इनको भी दुआओं में याद रखें। बाकी इंशाल्लाह ताला फिर वहाँ पहुँचने के बाद